बाबर आजम की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। उन्होंने कहा कि नेट रन रेट के पीछे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि 10 ओवर्स में एक टारगेट सेट करें, उसको पहले अचीव करें, फिर उसके बाद बाकी टारगेट की तरफ जाएं। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलीजिया और नादरा मुश्ताक। अलीजिया साहब, पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं, अब चांसेस तो आपके सामने है, 287 रन के जो हदफ है, टारगेट होना चाहिए दिमाग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कि इतने रन के मार्जिन से शिकस्त देनी है, क्या ये मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ अ डिफीटेड लीडर लगी, क्योंकि मुझे को मतलब समझ नहीं आया उनका जिस लिहाज से पाकिस्तान थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट? और मुझे वो डिवाइन हेल्प आए, वो डायरेक्टर्स क्रिकेट जो है, मतलब जस्ट इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एक्सक्यूजेस। लेकिन अलीजिया साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत डिवाइन हेल्प कल आई थी और वो न्यूजीलैंड के लिए आई थी, क्योंकि वो अच्छा भी खेले थे और ऐसा ही होना भी चाहिए। सही कहा आपने, वो वाकई डिवाइन हेल्प फॉर न्यूजीलैंड दी बाय श्रीलंकन बैटिंग आल्सो, द वे दे बैटेड बैडली आई थिंक इन द मिडल। ओवरऑल वैसे श्रीलंका ने का कैंपेन ही है सारा, स्टार्ट में उन्होंने रन्स किए लेकिन बाद में। एनीहाउ, कमिंग बैक टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इवन विद अ ब्रेव फेस ना, आपके लफ्जों में ना कुछ मायने होने चाहिए, उसका कुछ लॉजिकल आउटकम निकलना चाहिए, लेकिन मिडिल में ये होता है, उधर वो होता है, ऐसे होता है। इट वाज़न्ट कन्विंसिंग एट ऑल मेरे ख्याल में, क्योंकि 400 रन्स करना, जबकि अभी तक आप ऑलमोस्ट स्ट्रगल करते रहे एक्सेप्ट वन गेम जिसपे फखर की जीनियस की वजह से आप वो, अब ये पता नहीं बारिश ना होती जो 400 चेज करता वो होता या नहीं होता, बट एनी हाउ वो एक लाइफ मिली पाकिस्तान को, स्मॉल ग्राउंड, आउटस्टैंडिंग पिच, डिप्लीटेड साइड की बॉलिंग न्यूजीलैंड की, एंड फखर केप्ट ऑन हिटिंग एंड केप्ट ऑन कनेक्टिंग। वो दिन कभी कभी आता है, ठीक है। बात ये है कि ये 2.5 ओवर में टीम को हम ये स्ट्रेटजी करेंगे, even putting a brave face in that situation, you should admit it, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि प्रेस में जो मैंने सुना एक दफा भी उन्हें कहा कि it is almost impossible but we'll try। अब 2.5 ओवर में इंग्लैंड ने को 12 पे तो आउट नहीं हो जाना। yes, this game is of glorious uncertainties, जैसे कहते हैं, but it's not that uncertain either कि जी on good pitches like that कितना भी स्ट्रगल कर रही हो, इंग्लैंड एक्चुअली विल बी मोर मोटिवेटेड देन पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी एट स्टेक है, क्वालिफिकेशन। अब उसका आउटकम क्या निकलता है, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो कहते हैं कि हम पहले तो जीतने की कोशिश करेंगे, और जीत के दौरान हम कोशिश करेंगे इफ वी कैन गेट क्लोजर टू दैट। बहुत मुश्किल लगता है, इट शुड हैव बीन मोर ग्रेसफुल, ये बहुत मुश्किल लगता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट कभी कभी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता होता है क्रिकेट में। बट इतने भी अनसर्टेन गेम नहीं, आई डोंट थिंक सो ही वाज कन्विंसिंग इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल गेट एनीवेयर आपने भी देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने भी 400 या वो इंग्लैंड को 50 में आउट कर पाए, नामुमकिन सूरत हाल है ऑलमोस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।